इस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है, उस पदक की वैल्यू इसलिए और बढ़ जाती है कि क्योंकि सुरभि बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट भी है। मुझे तो नहीं लगता कि महिलाओं के हाथ नाजुक होते हैं। मुझे लगता है सबसे मजबूत महिलाएं ही होती हैं। और पाकिस्तान सामने हो तो बिल्कुल अगर आप भारत के लिए खेलने जा रहे हो तो सिर्फ जीतना ही दिमाग में रहता है। तो पहले हम मार खाना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम मारना सीखते हैं। ये एक लड़की पीछे हम आपको दिखा रहे हैं जिसके हाथ में क्या कहें वो मोज़े ऐसे हैं जिसके वो मेहनत कर रही है। ये पाकिस्तान को हरा कर आई है और ऐसे गेम में हरा कर आई है जिसे लड़ने का गेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकास शर्मा जी हम उनके कोच हैं, उनसे चीज़ें जानेंगे और पूरे गेम के बारे में आपको बताएंगे कि गेम है क्या और किस तरह से इसके अंदर इसकी तैयारी की जाती है और कैसे इसमें आगे बढ़ा जाता है। विकास शर्मा जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है मृदुभाषी में। ये सुरभि जिस तरीके से पिटाई कर रही है गद्दे की, ये गेम क्या कहलाता है? हम आम दर्शकों, हमें मालूम है लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मिक्स मार्शल आर्ट खेल है और आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक किसी भी माध्यम से अगर मिक्स मार्शल आर्ट सर्च करेंगे तो आपको इसकी भव्य जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। वर्तमान में ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। दूसरा नंबर मतलब पहले नंबर पर फुटबॉल है और दूसरे नंबर पर मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। और मैं बता दूं कि कोविड का जो पीरियड था, जब लोग घर में बैठे हुए थे, तब ये ऐसा खेल था जो कि सिर्फ यही एक खेल था जो आयोजित किया जा रहा था यूएसए में। और उन्होंने बिना ऑडियंस के एक केज, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, ऐसा केज इंस्टॉल करके और खिलाड़ियों को टेस्ट करके और इसको जब किया था तो ये लोकप्रियता में फुटबॉल से भी आगे निकल गया था वर्ष 2000 में और 2021 में, 2020 और 21 में। तो अगर अब इसके अगर खेल के ज्ञान की जानकारी के बारे में बताएं कि खेल किस प्रकार खेला जाता है, तो ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट मतलब सारी युद्ध कलाएं, जिसमें रेसलिंग, बॉक्सिंग, बट इसको मिक्स कर देना, जिसका अर्थ है कि एक प्लेटफॉर्म पर रेसलर भी फाइट करेगा, बॉक्सर भी फाइट करेगा, कराटे वाला भी, मतलब ये रोमांचित मतलब इसलिए जो हो इसका जाता है। खिलाड़ी होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, मतलब हर तरह के युद्ध कला उसके पास होना चाहिए। जिस तरह के आपने युद्धों की विवेचना की है, वो सारे युद्ध कला उसके पास होंगे तो ही वो विजेता हो सकता है। जी। तो मेरे पास बहुत सारे एथलीट ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी बॉक्सिंग कर चुके हैं। तो जब उसको किसी रेसलर के साथ में लड़ाया जाता है तो वो एक आध मुक्के तो मार देता है, लेकिन अगर किसी पहलवान ने उसको ज़मीन पे गिरा दिया तब फिर बॉक्सर को नहीं समझ में आता है कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि पहलवान की भी पकड़ मजबूत है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ज़मीन पे अगर आ गए तो पहलवान मजबूत। मिक्स मार्शल गेम के अंदर पहलवान होना भी ज़रूरी है, बॉक्सर होना भी ज़रूरी है, रेसलर होना भी ज़रूरी है, सर्वगुण संपन्न होना ज़रूरी है, तभी जाके वो मिक्स मार्शल बन सकता है, खिलाड़ी बन सकता जब भी बन सकता है। तो जो सुरभि ने जिस तरीके का पदक लिया है, इन्होंने कितनी मेहनत की है और कब से ये आपके संरक्षण में मतलब सीख रही हैं? सुरभि ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। उस पदक की वैल्यू इसलिए और बढ़ जाती है कि क्योंकि सुरभि बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट भी हैं और पिछले 4 से 5 साल से वो मेरे पास ट्रेनिंग कर रही हैं। और शुरू में उन्होंने शौकिया तौर पर सेल्फ डिफेंस की फिटनेस के आधार पर इसको किया, बट उनकी इसमें रुचि देखकर और जिस प्रकार मैं सिखाता था किसी भी टेक्निक्स को वो जल्दी सीख लेती थी। तो इन सब के आधार पर जब मैंने उनके साथ बोला कि आप क्यों ना स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप खेलो, तो वो मेरी कभी भी बात को टालती नहीं है। उन्होंने बोला सर अगर आपको लगता है कि मैं खेल सकती हूँ तो खेलें। हाल ही में पिछले वर्ष मैंने उनको बोला कि अभी हमने लास्ट 3 ईयर्स से नेशनल चैम्पियन हो चुके हैं, अब हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ध्वज के तले खेलना बहुत ज़रूरी है, तब आप भविष्य में अपने आप को बोल सकते हो कि मैंने कुछ अचीव किया है। और उन्होंने मेरी बात मानी और उस कंपटीशन में खेले और उनका मुकाबला पाकिस्तान की खिलाड़ी से था जो कि कद काठी में इनसे मजबूत भी थी, लंबी भी थी और हम इनसे पूछ लेंगे। हाँ, वास्तविकता में आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार इस मुकाबले को जीता। तो एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, इंडिया से बाहर दूसरी धरती पर खेलना और पाकिस्तान को हराना, जीत कर आना, वो एक अपने क्योंकि आपकी मतलब शुरू से लड़ाई की आदत रही है। एक वकील जो होता है उसकी प्रवृत्ति होती है कि लड़ना, तो आपने गेम भी ऐसा चुना लड़ने वाला। वो लड़ा भी किससे? पाकिस्तान से, जो जिसे हम फूटी आँख नहीं भाते, आपने उसको चित कर दिया। इस गेम में आप आई कैसे? पहले तो लड़ाई तो वकील सिर्फ अपनी सच्चाई और लोगों के हित के लिए ही लड़ता है।
मुझे फ़िटनेस का और स्पोर्ट्स का बचपन से शौक़ रहा था। फिर मैंने पढ़ाई में काफ़ी आगे तक आ गई। मैं अब पीएचडी भी कर रही हूँ लॉ में। तो उस दौरान जब मैं वकालत करती थी तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था अपने लिए, फ़िटनेस के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मार्शल आर्ट जॉइन किया जाए, और फिर वो जॉइन करते करते इतना पैशन, इतनी रुचि आ गई इस खेल में कि मैंने सोचा कि अब तो मुझे जैसे भी है बस इसमें आगे बढ़ते जाना है। तो ये खेल कब से खेल रहे हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं, जिससे आपकी इसमें रुचि आई? जैसे सर ने बताया कि आपने स्टेट भी खेला, फिर नेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल पर भी चली गई और वहाँ पर भी आप पदक जीत कर लाई। तो इसमें रुचि कब से आपकी डेवलप हुई? जब मैंने इसे जॉइन किया था 4 से 5 साल पहले, मैं विकास सर के पास आई थी, और तब से ही मुझे इसमें धीरे धीरे काफ़ी रुचि आने लगी। जब मैंने एक कंपटीशन खेला, स्टेट, नेशनल, फिर मैं नेशनल चैम्पियन रही 3 साल तक, गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके बाद फिर हम सर ने कहा कि हमें इंटरनेशनल खेलना है, और एमएमए इंडिया ने भी हमें चयनित किया खेलने के लिए इंटरनेशनल। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत ट्रेनिंग की कि इंटरनेशनल खेलना है, सबके साथ काम करते करते साथ में। काफ़ी रोमांचक रहा है पूरा सफ़र। एक महिला के हाथ काफ़ी नाजुक होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महिला यानी नाजुक, और आपके हाथ इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी को धराशायी कर देते हैं। ये हाथ जिनमें चूड़ियाँ होना चाहिए, उसमें आपके बॉक्सर ग्लव्स थे। मुझे तो नहीं लगता कि महिलाओं के हाथ नाजुक होते हैं। मुझे लगता है सबसे मजबूत महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि इतने मल्टी टैलेंटेड, इतनी अलग अलग चीज़ें पुरुष कर पाए मुश्किल होता है उनके लिए, बट महिलाएं एकदम आसानी से कर लेती हैं। और काफ़ी ट्रेनिंग करी है इन हाथों को मजबूत करने के लिए, और थोड़ा सा दृढ़ निश्चय भी लगा अंदर केज में जाने के बाद। और पाकिस्तान सामने हो तो बिल्कुल, अगर आप भारत के लिए खेलने जा रहे हो तो सिर्फ जीतना ही दिमाग में रहता है। तो बस मैंने अपना पूरे तरीके से अपने आप को जितना आता था मैंने बेस्ट देकर वो जीता फाइट को। इस प्रतियोगिता में कहाँ से खिलाड़ी आए थे और आप कैसे कैसे स्टेप बढ़ाते गए, और कौन से स्टेप पर आप गए जहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी से आपका मुकाबला हुआ? यदि आप उसको हराकर और किसी और को हराते तो शायद गोल्ड भी ला सकते। एशिया की 18 कंट्रीज से पूरे खिलाड़ी थे, और क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स में हमारा भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था। पाकिस्तान को हमने हराया, फिर मैंने फाइनल्स खेला। फाइनल्स मेरा कज़ाकिस्तान के साथ था, और वो काफ़ी टेक्निकली बहुत बेहतर खिलाड़ी थी। पहले उन्होंने और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती है। तो मैंने अपना पूरा देने की कोशिश की, और अगली बार हम और बेहतर देके बिल्कुल गोल्ड के लिए प्रयास करेंगे। ये क्योंकि ये खेल ऐसा है, इसमें कुश्ती का भी इस्तेमाल है, बॉक्सिंग का भी इस्तेमाल है, रेसलिंग का भी है, सारी चीज़ें। तो कहाँ कहाँ लगती है और कहाँ कहाँ मारा जाता है जिससे सामने वाला खिलाड़ी धराशायी हो जाए और हम अपना बचाव कर सकें? बिल्कुल, इसमें लगती तो है, क्योंकि फुल कांटेक्ट मतलब है, तो हमें ट्रेनिंग के दौरान ही काफ़ी लग जाती है। लेकिन टेक्निकली अगर हम इस खेल को खेलें तो हम अपना बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। अगर प्रॉपर हम लोग टेक्निक के साथ इसे खेलते हैं, तो जैसे मैं भी अभी पूरा एशियन खेल के आई हूँ, तो ऐसे कोई इतनी इंजरीज़ नहीं है मुझे चेहरे पर। और बाकी थोड़ी छोटी मोटी तो अगर आप मार्शल आर्ट्स खेलते हैं तो आपको आदत हो जाती है, आपकी मांसपेशियों को, आपकी हड्डियों को, उन सब चीज़ों की आदत हो जाती है, आप मजबूत हो जाते हो। पहले हम मार खाना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम मारना सीखते हैं, तो हो जाता है वो। ये मार्शल आर्ट जिसे आप कांस्य पदक जीत कर लाएंगे वहाँ से, सिल्वर मेडल, थोड़ा सा कंफ्यूज होने आता है हिंदी और अंग्रेजी में, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इंदौर से शायद आप पहली ऐसी महिला हैं जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इस गेम को खेला और सिल्वर मेडल भी हासिल किया। क्या लगता है इंदौर में इस तरह के खेलों के लिए और कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जाना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, जिला प्रशासन को करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए? क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊपर टीन शेड डला हुआ है, साइड में भी टीन शेड डला हुआ है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? हम लोगों को ट्रेनिंग इसमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि टीन शेड है, क्योंकि हमें पंखे और उसकी आदत नहीं है उसमें ट्रेनिंग करने की। लेकिन बेशक मैं चाहती हूँ कि इस खेल को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए भी ये खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम महिलाओं को और लड़कियों को इससे अवगत कराएंगे सेल्फ डिफेंस, तो वो अपना बचाव बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगी। तो बिल्कुल मेरा ये आग्रह रहेगा कि अगर इस खेल को हम थोड़ा सा और
इसको शासकीय लेवल पर और बाकी इसको पॉलिटिशियंस भी थोड़ा सा इसमें आगे आकर सपोर्ट करें तो हम इसमें काफ़ी और बेहतर कर सकते हैं। और सीनियर खिलाड़ियों में मैं पहली महिला खिलाड़ी हूँ जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेला है। इसके पहले जूनियर में आर्या, वो भी सर की स्टूडेंट है, तो उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। मिक्स मार्शल आर्ट मान लिया जाए कि सिर्फ महिलाएं ही आप ही खेल रहे हैं, पुरुष भी खेलते होंगे, लेकिन पुरुष वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, आप वहाँ पहुँची, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सब मेहनत का ही कारण होता है और सबसे बड़ा कारण तो मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत हमेशा उनका सपोर्ट बहुत रहा है और जैसे जैसे उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया कि आपको ऐसे करना है, बस मैं वैसे चलती गई और हम आज यहाँ पहुँच गए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, खेलों को आगे बढ़ावा देना चाहिए? जिस तरह से तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, महिलाओं को जैसे मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना चला रही है, उनको पैसे दे रही है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जैसी महिलाएं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, खासतौर पर इंदौर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, तो सरकार को क्या सोचना चाहिए आप जैसे खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल सरकार सोच रही है। जब मैं जीत कर आई तो काफ़ी लोग मुझसे एयरपोर्ट पर भी मिलने आए। मुन्ना लाल यादव सर भी घर पर मुझसे मुलाकात करने आए। बस मेरा यही थोड़ा आग्रह है कि और थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम सेल्फ डिफेंस के लिए और हमें मौके मिलेंगे तो हम और बेहतर दे पाएंगे सोसाइटी को। तो उस तरह से अगर इसको थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया जाए तो हम शायद और बेहतर कर सकते हैं इससे। शुक्रिया। मृदुबा जी से बात कर रही थी सुरभि, जो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं, पाकिस्तान को पटकनी दी। उन्होंने बताया कि ये जो गेम है इसमें किस तरह से जीता जाता है। भले ही पाकिस्तान का खिलाड़ी मजबूत होगा, लेकिन भारत ने उसको चित कर दिया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।